हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अपने लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया था। ठीक है, कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चाहे वो आयंस के फॉर्म में हो या फिर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हो, तो उसका नेमिंग कैसे किया जाता है वो हमने इन डिटेल स्टडी कर लिया था। ठीक है, अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो आइसोमरिज्म कैसे शो करते हैं, ये आइसोमरिज्म क्या होता है, कौन कौन से आइसोमरिज्म है जिससे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, उनके अंडर में क्या क्या एग्जांपल्स है, ये सारी चीजों को इन डिटेल हम अपने आज के क्लास में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज हम देखने वाले हैं कि आइसोमर्स क्या होता है। जैसे हमने पहले ऑर्गेनिक में भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई कंपाउंड्स है, ओके, टू या उससे मोर कंपाउंड्स अगर है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज से डिफर कर रहे हैं वो लोग, आइदर उनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है और स्पेशियल अरेंजमेंट है, अगर वो चीज से वो डिफर कर रहे हैं तो हम उनको आइसोमर्स बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, वो सेम है। स्ट्रक्चरल मतलब उसके स्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, एक स्ट्रेट चेन में है, एक मान लो ब्रांच चेन में है, ठीक है, पोजीशन में कुछ चेंजेस है, तो उस सबको हम स्ट्रक्चर में जो चेंजेस है उसके कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा हो गया स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन स्पेस। जो एटम्स या ग्रुप्स या मॉलिक्यूल्स और यहाँ के केस में लिगेंड्स है, स्पेस में मतलब 3 डायमेंशनली उनका अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं, उससे वो कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। ओके, और ये जो फेनोमेनन है कि कंपाउंड से डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो कर रहे हैं, मतलब सॉरी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो कर रहे हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट स्पेशल अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, उस फेनोमेनन को हम बोलते हैं आइसोमरिज्म। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट है हमारा दो टाइप का आइसोमरिज्म है, एक हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दूसरा है हमारा स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या है जैसे हमने बोला कि स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस है तो वो होगा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या है, स्पेशियल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इन स्पेस, 3 डायमेंशनली जो पोजीशन है ग्रुप्स का वो अगर चेंज हो रहा है तो वो उससे जो आइसोमरिज्म हो रहा है उसको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंडर में क्या क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंडर में 4 टाइप ऑफ आइसोमरिज्म है। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, हाइड्रेट आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंडर में क्या क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इनमें से जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है वो उसके बारे में हमें आइडियाज है क्योंकि हमने ऑर्गेनिक में इसको अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है इसको भी ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा है, लेकिन उसमें अलग चीज था। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है वो अलग टाइप का है। ओके, तो इन डिटेल हम ये सब कुछ स्टडी करेंगे अभी। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या है, अगर कोई भी 2 कंपाउंड है, 2 या उससे ज्यादा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन डिफरेंस किस चीज में आ रहा है, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, तो फिर हम उसको बोलेंगे, उन लोगों को बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, वो कंपाउंड्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। और ये जो फेनोमेनन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कंपाउंड्स का और वो एक ड्यू टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर वो डिफर कर रहे हैं, उस फेनोमेनन को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स उसका 4 टाइप्स है, जैसे हमने अभी देखा। 1 बाय 1 हम ईच जो कैटेगरीज है उसको स्टडी करेंगे इन डिटेल। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज आवर आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो डिफर करेगा क्योंकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के कैटेगरी में आ रहा है। ओके, तो स्ट्रक्चर में कौन से पॉइंट पे वो डिफर कर रहा है, वो इस पॉइंट पे डिफर कर रहा है कि अगर हम उसका सोल्यूशन बनाएंगे,
उस कंपाउंड को लेके किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, आइदर इन वाटर और कोई दूसरा सॉल्वेंट भी हो सकता है। अगर सोल्यूशन बनाएंगे हम तो क्या होगा, ऑफ कोर्स दो ठो आयन आएंगे। अगर वो डिसॉल्व हो रहा है दो ठो आयन आएंगे, एक कैटायन रहेगा दूसरा एनायन रहेगा, ठीक है। तो ये जो कैटायन और एनायन है वो डिफर करेंगे ये दो आइसोमर्स में, ओके। एक कंपाउंड में एक कैटायन एक एनायन रहेगा, तो दूसरे कंपाउंड में दूसरा कैटायन और दूसरा एनायन रहेगा, तो उस आयन से वो डिफर करेंगे, ओके। तो यहाँ पे और एक बात बता दे रहे हैं कि जो हमारे जो ये कोरिलेशन कंपाउंड से जब वो डिसॉल्व होते हैं, जब वो एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं या आयन में कन्वर्ट होते हैं, उस टाइम में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ग्रुप है वो एज ए सिंगल यूनिट बिहेव करता है, ओके। उसके अंदर से कोई ब्रेकडाउन नहीं होता, जो बाहर है वो एक अलग आयन बनेगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो अलग आयन बनेगा। आ रहा है समझ में, ओके। तो यहाँ पे आयनेशन आइसोमरिज्म क्या है, वो होता है किसके वजह से, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयन्स और ग्रुप्स बिटवीन द कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। उसमें वो डिफर करता है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है CONH3 Br2 SO4, वो दो टाइप से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो फर्स्ट टाइप में CONH3 Br2 वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मतलब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ठीक है। SO4 जो है वो बाहर है। दूसरे में देखो वहां पे SO4 अंदर है, Br2 जो है वो बाहर है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे ये होगा कि CONH3 Br2 ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। +2 ये एक आयन बनेगा और उसके साथ SO4 -2 वो दूसरा आयन बनेगा। ये हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो एक चार्ज है उसको पता कैसे किया, वो बाहर से पता किया। जैसे SO4 है बाहर, SO4 का चार्ज -2 है तो बाकी का चार्ज ऑफकोर्स +2 होगा, ओके। देखो उसी तरह यहाँ पे Br2 बाहर है, 2 Br- रहेगा, ओके। और CONH3 SO4 ये बाहर -2 है तो इसका चार्ज +2 रहेगा, क्योंकि ये जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल है, यहाँ पे कुछ भी आयन मेंशन नहीं किया गया है, ओके। तो देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग है। यहाँ पे बाहर जो चार्ज है वो सल्फेट का है आयन और यहाँ पे ब्रोमाइड का आयन है, ओके। तो जो आयन से उसमें ये चीज डिफर कर रहे हैं, ये लोग डिफर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लैटिनम का। यहाँ पे देखो बाहर अंदर क्या है, प्लैटिनम है, 4 ग्रुप्स, मतलब 4 ग्रुप है अमोनिया का, Cl2 और बाहर है Br2। अंदर क्या है, अंदर PTNH3 है, Br2 है, Cl2 बाहर है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो तो सिंगल यूनिट रहेगा, ठीक है। जैसे PTNH3 Cl2, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का है, ये एक आयन बनेगा। बाहर क्या है, Br2 है जो 2 Br- बनेगा, बाहर -2 हो गया, मतलब इसका चार्ज होगा +2, ओके। उसी तरह यहाँ पे देखो Cl2 बाहर है, Cl2 बाहर है तो 2Cl- आयन बनेगा, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है PTNH3 Br2 बाहर -2 चार्ज है तो इसका चार्ज +2 रहेगा, ओके। एज ए होल वो न्यूट्रल है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जांपल, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग है और हमारे बाहर का जो आयन्स है वो अलग है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है CONH3 NO3 SO4, ओके। पता चल रहा है देखने से कि ये जो पूरा यूनिट है वो एक आयन देगा, जैसे CONH3 NO3 ये एक SO4 का -2 होता है, पता है हमें, SO4 -2 अलग। अगर बाहर SO4 है जिसका चार्ज -2 है तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो चार्ज रहेगा वो हमारा +2 रहेगा,
ठीक है, टोटल न्यूट्रल होगा। अभी इसको देखो, CO स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, CO NH3 होल 4 SO4, ओके, और 2 NO3 माइनस, बाहर -2 है तो इसका कोनेशन स्फीयर का क्या रहेगा, +2। तो अगर हम उसको क्या करेंगे, डिसॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन में बनाएंगे, तो उसका जो कैटायंस और एनायंस है वो अलग अलग आएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंट कैटायंस और नहीं एंड डिफरेंट कैटायंस एंड एनायंस रहेंगे। ओके, तो ये है हमारा आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। सबको समझ में आया अच्छे से? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? नेक्स्ट है हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट आइसोमरिज्म क्या है? यहाँ पे भी वही सेम चीज, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा, लेकिन डिफर किस चीज से करेगा? हाइड्रेट मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, टोटल जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है वो तो सेम रहेगा, लेकिन डिफर किस चीज में करेगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है उससे वो डिफर करता है। ठीक है, एज ए होल पूरा मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सेम रहेगा, लेकिन आइसोमरिज्म जो एग्जिबिट हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं CrH2O होल 6 Cl3। ओके, इसका 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर है। पहला देखो CrH2O होल 6 जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और Cl3 बाहर है। नेक्स्ट में CrH2O होल 5, अभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पहले 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर था, ठीक है, और अभी 5 है, लेकिन 6 मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है बट वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं है, वो हमारे देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो H2O, अभी वो 4 मॉलिक्यूल का हो गया, और 2 मॉलिक्यूल जो पहले थे वो भी प्रेजेंट है, लेकिन अभी वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। और क्लोरीन, जैसे ही एक एक वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है बाहर, उसी तरह एक एक क्लोरीन एटम जो है वो अंदर आ रहा है। पहले 3 क्लोरीन एटम बाहर था, अभी एक वाटर मॉलिक्यूल गया तो एक क्लोरीन एटम यहाँ पे है, अभी 2 वाटर मॉलिक्यूल चला गया, यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम है, लेकिन हमें क्लोरीन एटम के साथ कुछ मतलब है नहीं। ठीक है, वो तो क्रोमियम का जो है उसका साथ 6 लिगैंड अटैच्ड होना चाहिए, इसके वजह से ये ऐसा है उनका जो फॉर्मूलास। बट हमें चेंज किस में मिल रहा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है उससे मिल रहा है। ठीक है, और ये जो पहला कंपाउंड है उसका वायलेट कलर आता है, सेकंड वाले का ग्रीन और थर्ड वाले का डार्क ग्रीन। वैसे आप लोगों को क्या कलर आता है वो याद रखने का जरूरत है नहीं। ओके, जस्ट एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया है। तो जस्ट याद रखना है कि एग्जाम्पल क्या क्या है। ओके, एक याद रखोगे तो वहां से हम खुद से भी एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर लेंगे, एक एक क्लोरीन एटम को अंदर लाएंगे, ऐसा करके हम खुद से भी आइसोमर्स जो है उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है CONH3 होल 4 H2O Cl, बाहर है Cl2। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखो 1 वाटर मॉलिक्यूल है। ओके, और नेक्स्ट में अभी वाटर मॉलिक्यूल जो एक ही था वो भी अभी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं है, वो कहाँ पे है? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। तो ये सारे एग्जांपल्स है जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है उसके ऊपर बेस्ड करके आइसोमरिज्म अराइज हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ओके, ऐसा सबको समझ में? ओके, नेक्स्ट लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर्स क्या है? दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस, कब वो मतलब ये लिंकेज आइसोमरिज्म क्यों है, कैसे अराइज होता है? नाम में छुपा है लिंकेज, मतलब कहाँ से वो लिंक हो रहा है। लिंक हो रहा है मतलब
लिगैंड है वो क्या करता है, लिगैंड में कुछ एक एटम होता है जो कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर रहा है, मतलब जो डोनेटिंग एटम है, जो डोनर साइट है, वो ही लिंकेज फॉर्म करता है, क्योंकि वही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। तो वो जो डोनर एटम है, अगर वो चेंज हो जाएगा तो जो आइसोमरिज्म एग्जिबिट होगा उसको हम कहेंगे लिंकेज आइसोमरिज्म। समझ में आ रहा है? मतलब एक कंपाउंड में कोई एक डोनर एटम है, दूसरे कंपाउंड में कोई दूसरा डोनर एटम है। ये कब होता है? ये तब होता है जब हम एम्बिडेंटेड लिगैंड लेते हैं, ठीक है। एम्बिडेंटेड लिगैंड याद है, फर्स्ट क्लास में पढ़े हुए थे। एक लिगैंड में दो डोनर एटम होते हैं, बट एट ए टाइम ओनली वन डोनर एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। मान लो एक में पहले कोई एक एटम दे लिया, नेक्स्ट कंपाउंड में दूसरा एटम दे दिया, उसी लिगैंड का दूसरा एटम दे दिया। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइसोमरिज्म क्या होता है? अगर एम्बिडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट है, ओके, तो इस टाइप ऑफ लिंकेज आइसोमरिज्म जो है वो एग्जिबिट होता है, ओके। और ये जो लिंकेज आइसोमर्स होते हैं, हम उनको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं बाय इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ओके, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट, अभी एग्जाम्पल देखेंगे। देखो एग्जाम्पल में क्या है, CONS3 होल 5 NO2 Cl2, यहाँ पे CONS3 होल 5 ONO। जैसे हमने पढ़ा था एम्बिडेंटेड लिगैंड के बारे में, NO2 जो है वो हमारा नाइट्रो ग्रुप होता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो हमारा डोनर एटम रहता है, और ONO जो है दैट इज नोन एज नाइट्रीटो। उस ग्रुप का नाम नाइट्रीटो होता है, जिसमें ऑक्सीजन डोनर एटम रहता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वहां पे नाइट्रोजन जो है वो डोनर एटम है, नाइट्रोजन से लिंकेज हो रहा है, नाइट्रोजन ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ओके। लेकिन जो सेकेंड वाला एग्जांपल है, वहां पे ऑक्सीजन से लिंकेज हो रहा है, क्योंकि जो लिंकेज का पॉइंट है, जो उस एटम से लिंकेज हो रहा है, वो डिफर कर रहा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं लिंकेज आइसोमरिज्म। जैसे यहाँ पे HCN है, थायोसानेट, और NCS आइसोथियोसानेट, ये भी हम पढ़े हुए हैं। एक में सल्फर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो एक में नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो लिंकेज चेंज हो रहा है, डोनर एटम जो है वो चेंज हो रहा है, बट लिगैंड जो है वो सेम है, इसलिए इस लिगैंड को हम क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड लिगैंड बोलते हैं, ओके। ये एम्बिडेंटेड लिगैंड है, और इससे जो आइसोमरिज्म एग्जिबिट होता है, अराइज करता है, उसको हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमरिज्म, ओके। क्लियर है अभी सबका? ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म क्या है? अगर कोई कंपाउंड में दो ठो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, दो ठो कॉम्प्लेक्स आयन है, मतलब पॉजिटिव वाला भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, नेगेटिव वाला भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तभी हम उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे दो ठो कॉम्प्लेक्स आयन रहेगा, और चेंज किस में होगा? लिगैंड में चेंजेस होगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे CONS3 होल 6 थे, CrCN होल 6 थे। कोबाल्ट के साथ कौन है? एमोनिया है, NH3 है, क्रोमियम के साथ CN है। लेकिन दूसरे वाले में देखो लिगैंड का एक्सचेंज हो रहा है, कोबाल्ट के साथ NH3 था, अभी देखो कोबाल्ट के साथ सियानाइड है, क्रोमियम के साथ सियानाइड था, अभी देखो क्रोमियम के साथ NH3 है, ठीक है। तो जो लिगैंड है उसमें चेंज हो रहा है, दोनों में ही पार्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। टू कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है, फर्स्ट मतलब कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, डिफर इससे कर रहा है, ठीक है। अभी देखो कोबाल्ट के साथ कौन है? NH3 है, और क्रोमियम के साथ C2O4 ऑक्सालेटम, ठीक है। अभी कोबाल्ट के साथ NH3 था, अभी कोबाल्ट के साथ C2O4 आ गया, क्रोमियम के साथ C2O4 था, अभी क्रोमियम के साथ NH3 आ गया। तो जो लिगैंड है वो चेंज होता है, समझ में आया? तो यहाँ पे होता क्या है, टू कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं जिसमें इंटरचेंज होता है लिगैंड्स और मेटल आयंस, किसमें? दो कॉम्प्लेक्स में, दो कॉम्प्लेक्स में जो आयन मेटल है और लिगैंड से उनके बीच में इंटरचेंज होता है,
और उसके वजह से जो आइसोमरिज्म अराइज होता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ओके, आया सबको समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया। नेक्स्ट चीज जो है वो है स्टेरियो आइसोमरिज्म। स्टेरियो आइसोमरिज्म क्या है? जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, चेंज किस चीज में होगा? डिफर करेंगे वो इससे कि जो लिगांड से उनका स्पाशियल अरेंजमेंट क्या है, स्पेस में 3 डायमेंशनली वो कैसे अरेंज होते हैं, वो है हमारा उससे जो आइसोमरिज्म होता है उसको हम बोलते हैं स्टेरियो आइसोमरिज्म। ओके, यहाँ पे लिखा भी है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है पर डिफर करे विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ लिगैंड इन स्पेस अराउंड द मेटल आयन। तो ये जो है स्टेरियो आइसोमरिज्म जैसे पढ़े थे, 2 टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल में यूजुअली हम लोग जो पढ़ते हैं 11-12 के हिसाब से जो है दैट इज अवर सीस ट्रांस आइसोमर्स। ओके, सीस आइसोमर ट्रांस आइसोमर हम पढ़े हुए हैं। क्या होता है, जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़े थे, अगर 2 एटम या ग्रुप जो सेम है अगर वो सेम साइड में अटैच होता है तो वो हमारा सीस आइसोमर होता है। ओके, और अगर सेम एटम और ग्रुप्स वो डिफरेंट साइड में अटैच्ड है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर्स। ओके, तो सीस समझ में आया? सीस का मतलब ही होता है सेम, सीस का मतलब सेम ही होता है और ट्रांस का मतलब डिफरेंट होता है। ओके, तो सेम साइड में दोनों प्रेजेंट रहेंगे तो सीस आइसोमर और डिफरेंट में रहेंगे तो ट्रांस। ये हम बोल रहे थे ऑर्गेनिक के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए डेफिनेशन भी ऑफ कोर्स उसी टाइप का होगा। जो लिगांड से 2 सेम लिगांड अगर एक साइड में रह रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे सीस आइसोमर, और अगर 2 सेम लिगांड डिफरेंट साइड में रह रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर्स। ओके, सो 2 आइडेंटिकल लिगेंड्स जो है वो अगर सेम साइड में है तो वो हो गया हमारा सीस आइसोमर। ओके, और अगर वो ऑपोजिट साइड में है तो हम उसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। ओके, नेक्स्ट है ये जो सीस और ट्रांस आइसोमर से वो अपने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से डिफर करते हैं। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से डिफर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो आइसोमरिज्म है वो कौन एग्जिबिट करता है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कि कौन एग्जिबिट करता है। अगर कंपाउंड से कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 4 और 6 है वो यूजुअली ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 उसमें भी कुछ है, देखो उसमें भी क्या है, जो 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है अगर उनका स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री है तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, सिस ट्रांस शो कर सकते हैं। कब? 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स से और स्क्वायर प्लानर उनका ज्योमेट्री होना चाहिए। ठीक है, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया तो फिर वो शो नहीं करेंगे। ओके, कौन शो करेगा? स्क्वायर प्लानर शो करेगा। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा तो फिर वो क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं करेगा। ओके, यहां तक सबको समझ में आया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ओके, अभी हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का जो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कौन से कैटेगरी Ma2B2 मतलब मेटल रहेगा और कोई एक लिगैंड A है जो 2 नंबर में प्रेजेंट मतलब 2 ठो रहेगा वो लिगैंड, कोई एक लिगैंड B है जो 2 ठो रहेगा। तो यहाँ पे हमने लिया है जो एग्जाम्पल, उसमें प्लैटिनम जो है वो हमारा मेटल एटम है। मान लो क्लोरीन एक लिगैंड है A 2 ठो प्रेजेंट है, दूसरा लिगैंड NH3 है वो भी 2 नंबर पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो केस क्या होता है, देखो एक ही प्लेन में स्क्वायर प्लेनर, इसको हमने डॉटेड से शो किया है। प्लैटिनम सेंट्रल मेटल, अंदर मतलब बीच में है, सेंटर में 2 क्लोरीन है और यहाँ पे एक साइड में 2 NH3 है, क्योंकि जो सेम एटम है 2 क्लोरीन एटम वो वन साइड में है, 2 NH3 मॉलिक्यूल से जो एक साइड में है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं सिस आइसोमर। सेम साइड में प्रेजेंट है तो
सीस आइसोमर्स। और इसका जो कलर होता है ना वो पेल येलो कलर का होता है। ओके, नेक्स्ट है देखो यहाँ पे क्लोरीन और एमोनिया एक साइड में है, मतलब जो दो क्लोरीन एटम है वो ऑपोजिट साइड में है, इसलिए और जो NH3 मॉलिक्यूल है वो भी ऑपोजिट साइड में है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांस आइसोमर बोल रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो आइसोमर है ट्रांस आइसोमर दैट इज डार्क येलो इन कलर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है A2BC टाइप प्लैटिनम, वो हमारा मेटल हो गया। एक मान लो एक ग्रुप है NH3 जो दो प्रेजेंट है, B मान लो और एक लिगैंड है क्लोरीन, C और एक लिगैंड है NO2। ओके, 3 वैरायटीज का है, ओनली वन लिगैंड जो है वो डबल टाइम मतलब रिपीट हो रहा है। ठीक है, अभी देखो प्लैटिनम के यहाँ पे दो NH3 जो है सेम है, वो एक ही साइड में प्रेजेंट है, तो वो हो गया हमारा सीस आइसोमर। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो NH3 वो सिमिलर ग्रुप है जो कि अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, तो वो हो गया हमारा ट्रांस आइसोमर। कहने का मतलब ये है कि जो सिमिलर ग्रुप है वो एडजेसेंट पोजीशन में होना चाहिए। ओके, एक के जस्ट नेक्स्ट में वो होना चाहिए। अगर एडजेसेंट पोजीशन में रहा तो वो हो गया हमारा सीस आइसोमर, और अगर ऑपोजिट पोजीशन में रहा तो वो होगा हमारा ट्रांस आइसोमर। ठीक है, और यहाँ डॉटेड लाइन से हम उसको प्लेन को शो कर रहे हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो MAB2 टाइप। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो AB मतलब एक बाइडेंटेड लिगैंड है। ठीक है, AB एक हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाइडेंटेड लिगैंड है, मतलब दो डोनर एटम प्रेजेंट है। ठीक है, और टोटल दो ठो वो बाइडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट है। देखो प्लैटिनम हो गया, और यहाँ पे हमने जो लिया है वो क्या है, NH2CH2COO। ठीक है, NH2CH2COO। तो यहाँ पे देखो ये वाला हो गया एक साइड, NH2 का N इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, CH2COO का ये जो सिंगल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम पिक्चर है। ठीक है, NH2CH2COO। तो देखो दोनों एक ही साइड में है, देखो जिस साइड में NH2 है यहाँ पे ऊपर के साइड में, राइट साइड में भी NH2 ऊपर के साइड में है, नीचे में भी ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है, ये भी ये है, मतलब जो दोनों एम्बेडेड लिगैंड है, मतलब लेकिन जो डोनर एटम्स है सेम डोनर एटम्स जो है वो सेम साइड में है, डिफरेंट डोनर एटम जो है वो ऑपोजिट साइड में है। ठीक है, दो नाइट्रोजन एक साइड में, दो ऑक्सीजन एक साइड में, तो ये हो गया हमारा सीस आइसोमर। और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन दोनों ऑपोजिट साइड में है, ऑक्सीजन वो दोनों ऑपोजिट साइड में है, ऑपोजिट साइड में होने से वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा ट्रांस आइसोमर। आ रहा है समझ में? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है MABCD टाइप, मीन्स एक मेटल, एक लिगैंड, दूसरा लिगैंड और एक लिगैंड और एक लिगैंड, 4 लिगैंड्स रहेगा एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ओके, लेकिन वो चारों लिगैंड जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो बीच में प्लैटिनम है, यहाँ पे बाकी चारों लिगैंड्स है। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। अगर ये जैसे चारों लिगैंड्स है डिफरेंट है चारों, तो ये क्या शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शो करने को है क्या, शो नहीं कर मतलब ये मतलब आइसोमर्स बन सकते हैं, क्योंकि देखो पोजीशन सबका अलग अलग है। ठीक है, पोजीशन अलग अलग है, तो आइसोमर जैसे यहाँ पे NH3 का पोजीशन हमने फिक्स ले लिया है। ओके, बाकी सबका पोजीशन हमने चेंज किया, तो यहाँ पे डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम सीस या ट्रांस ऐसा नाम नहीं देते हैं, लेकिन वो डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट है कौन कौन सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जो शो करते हैं MA4B2। MA4B2 मतलब ये हो गया हमारा एक मेटल, एक लिगांड जो 4 ठो प्रेजेंट है, दूसरा लिगांड जो 2 ठो प्रेजेंट है, वो है हमारा MA4B2 टाइप। ठीक है, तो बीच में मेटल है कोबाल्ट, 4 ठो NH3 है, 2 ठो Cl प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 NH3 यहाँ पे और एक NH3 यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये अलग टाइप में है। ये जो है ये है हमारा सीस आइसोमर, ओके, और ये जो है ये है हमारा ट्रांस आइसोमर। ओके, ये सीस आइसोमर वायलेट कलर का है, ट्रांस आइसोमर जो है वो ग्रीन कलर का है। तो यहाँ पे जो प्लेन है एक प्लेन में सब है, बाकी ये जो हम ऊपर नीचे दिखा रहे हैं ये अलग प्लेन में है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा क्या आइसोमर बन रहा है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों क्या है MAA2B2। AA मीन्स बाइडेंटेड लिगांड। ओके, AA मतलब बाइडेंटेड लिगांड। तो बाइडेंटेड लिगांड में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ठो बाइडेंटेड लिगांड है, 2 ठो नॉर्मल लिगांड है। ये मेटल हो गया, ये बाइडेंटेड लिगांड, और ये हमारा नॉर्मल लिगांड मोनोडेंटेड। ठीक है, एथिलीन डायमंड EN बाइडेंटेड लिगांड है, ये दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ पे भी एथिलीन डायमंड दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्लोरीन मोनोडेंटेड लिगांड है, वो डोनेट कर रहे हैं। तो ये दोनों एक साइड में प्रेजेंट है, एडजेसेंटली प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारा सीस आइसोमर। ठीक है, और इसमें देखो दोनों प्रेजेंट है लेकिन ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट है। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रांस आइसोमर। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, जिससे हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ था। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में जो आइसोमर्स होते हैं वो किस चीज से डिफर करते हैं, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कौन से डायरेक्ट साइड से वो रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, जिसको हम लेफ्ट या राइट बोलते हैं। उससे जो आइसोमर्स होते हैं उनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। हमें पता है कि यूजुअली जो लाइट होता है वो सारे प्लेन में मूव कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसे निकोल प्रिज्म में पास करेंगे तो वो सिर्फ एक ही प्लेन में मूव करेगा, जिसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इन डिटेल ऑर्गेनिक में पढ़े हुए हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं ना आइसोमर्स, उनका कैपेबिलिटी है कि वो उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर टुवर्ड्स लेफ्ट उन्होंने रोटेट किया तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, लेवो रोटेटरी सब्सटेंस। ओके, और अगर उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स राइट रोटेट कर दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। ओके, और एक चीज ये मतलब ऐसे होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से मतलब कंपाउंड से जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, वहां पे मिरर इमेज अगर हम लेंगे, दिस वुड नॉट बी सुपर इम्पोजेबल। मिरर इमेज लेते हैं, मिरर इमेज में क्या होता है, जो साइड है वो उल्टा हो जाता है। ओके, ऊपर का ऊपर रहता है, नीचे का नीचे रहता है, लेकिन लेफ्ट वाला राइट में आ जाता है, राइट वाला लेफ्ट में आ जाता है। तो वो जो मिरर इमेज से एक के ऊपर दूसरा रखेंगे तो वो सेम नहीं होना चाहिए। ओके, अगर सेम हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कि दे आर सुपर इम्पोजेबल, एक के ऊपर हम दूसरे को रख सकते हैं। लेकिन अगर सुपर इम्पोजेबल हो गया, ठीक है, मतलब मिरर इमेज जो है सुपर इम्पोजेबल हो गया, तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। ओके, तो कौन शो करता है, मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस। ठीक है, जो आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करता है उसको हम बोलते हैं लेवो रोटेटरी सब्सटेंस, और जो उसको टुवर्ड्स राइट रोटेट करता है वो हो गया हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। कौन एग्जिबिट करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग,
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म एग्जिबिट करते हैं और कोई नहीं करता। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। नेक्स्ट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ Ma2B2C2 टाइप। ये हो गया हमारा मेटल, ए एक लिगांड, बी दूसरे टाइप का लिगांड, सी तीसरे टाइप का लिगांड, लेकिन हर लिगांड दो दो तो प्रेजेंट है। ओके, तो ये एक हमने एग्जांपल लिया है। देखो, प्लैटिनम है और पायरिडिन NH3Cl, ये मिरर है। मिरर इमेज में देखो क्या होता है, जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाता है और जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन लेफ्ट में था, यहाँ पे क्लोरीन राइट में है, यहाँ पे Py लेफ्ट में राइट में था, यहाँ पे Py लेफ्ट में है, लेकिन ऊपर जो है वो ऊपर रहता है, जैसे Py यहाँ पे ऊपर था, यहाँ पे Py भी ऊपर है, नीचे जो है NH3 वो नीचे ही रहता है। तो मिरर इमेज में ऊपर और नीचे का सेम रहता है, लेफ्ट और राइट में चेंजेस होता है। ओके, तो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला है इसके ऊपर ये जो सेकंड वाला है उसको रखेंगे तो क्या वो सुपर इम्पोजिबल है। इसका मतलब आप लोगों को ये चेक करना है कि जो मिरर इमेज बन गया वो दोनों सेम स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, सेम दिख रहे हैं क्या, सेम दिख रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पे क्लोरीन लेफ्ट में है, वहां पे क्लोरीन राइट में है। अगर सेम होता तो हम उसको बोलते हैं कि दे आर सुपर इम्पोजिबल। ओके, यहाँ पे सेम नहीं है, साइड के वाइज वो डिफर कर रहे हैं, क्योंकि डिफर कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, यहाँ पे दे का मतलब क्या है, दे का मतलब मिरर इमेजेस है। ओके, दे का मतलब मिरर इमेजेस है। आए समझ में, क्योंकि ये मिरर इमेजेस से और सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म एग्जिबिट कर सकते हैं। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, MAA2B2 टाइप है। MAA मतलब बाइडेंटेड लिगांड, ठीक है, और B मोनोडेंटेड लिगांड। तो यहाँ पे देखो बीच में मेटल है, एथिलीन डायमीन दो साइड में प्रेजेंट है, क्लोरीन ऊपर है, यहाँ पे क्लोरीन नीचे है। तो इसका हम मिरर इमेज लेंगे। ठीक है, मिरर इमेज में क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर रहता है, जैसे क्लोरीन यहाँ पे ऊपर था, यहाँ पे भी ऊपर है, यहाँ पे क्लोरीन नीचे था, यहाँ पे भी नीचे है, और चेंजेस किस में होता है, साइड में, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। देखो यहाँ पे एथिलीन डायमीन लेफ्ट में था, जो भी था बन गया। ओके, अभी देखो ओवरऑल मिरर इमेज को हम चेक करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों सेम है, लेफ्ट में एथिलीन डायमीन, यहाँ पे भी लेफ्ट में एथिलीन डायमीन, राइट में एथिलीन डायमीन, यहाँ पे भी राइट में एथिलीन डायमीन। मतलब यहाँ पे जो मिरर इमेजेस है दे आर एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर्स। ओके, उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। इसका मतलब अगर हम एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, दोनों सेम ही है। ठीक है, इसका मतलब दे आर सुपर इम्पोजिबल। सो यहाँ पे जो मिरर इमेजेस है दे आर सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, क्योंकि वो सुपर इम्पोजिबल है इसका मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते। तो इस टाइप में जो है MAA2B2 टाइप वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, MAA2BC टाइप। देखो यहाँ पे कोबाल्ट है बीच में, ये है AA मतलब बाइडेंटेड लिगांड, ये NH3B है, क्लोरीन C है। ठीक है, देखो कोबाल्ट है अंदर में और ये ऐसे अरेंज होके है, ये है हो गया हमारा मिरर। ठीक है, तो मिरर इमेज हो गया। अभी क्या होगा इनको देखो चेंजेस हो गए।
अभी ये जो फर्स्ट है और उसका जो मिरर इमेज मतलब जो सेकेंड स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकेंड स्ट्रक्चर, आर दे सेम? दोनों स्ट्रक्चर सेम है क्या? दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मिरर इमेजेस जो है वो सेम नहीं है, दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। इसका मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है। मिरर इमेजेस आर not superimposable, so they exhibit ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म। ओके, इसके वजह से वो ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म एक्सिबिट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। नेक्स्ट MAA3 टाइप। अभी देखो ये एम क्या है, AA मतलब बाइडेंटेड लिगैंड है, ये हो गया हमारा मेटल, ये हो गया AA मतलब बाइडेंटेड लिगैंड। देखो यहाँ पे भी हमने मिरर इमेज ले लिया, जो जैसे था उसका ऑपोजिट साइड में आ गया, लेकिन क्या ये दोनों सेम स्ट्रक्चर के हैं, सेम टाइप के हैं? सेम स्ट्रक्चर नहीं है। तीनों लिगैंड सेम है लेकिन वो जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं है, मतलब मिरर इमेजेस आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। अगर सेम होता तो सुपर इम्पोजिबल होता, ये याद रखो अच्छे से। अगर दोनों मिरर इमेज सेम होते तो वो सुपर इम्पोजिबल होते, ठीक है। सुपर इम्पोजिबल नहीं है, आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, इसके वजह से वो ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म एग्जिबिट करेंगे। ओके, आईएसएमएस में चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। ओके, तो इसके साथ ही हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमर्सिज्म पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, सो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।